इस्तीफा वापस लें, असेंबली ना छोड़ें। अख्तर मेंगल को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों मैदान में। हुकूमती वफ्द की BNP रहनुमा से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा इस्तीफा वापस लेने की रिव्यू पिटिशन डाली, उम्मीद है मंजूर होगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला। इस्तीफा वापस लेने की अपील। रहनुमा BNP मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा ऐसा कोई इरादा नहीं, उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे। अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। फार्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क के लिए खिदमत हाजिर हैं, हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे, लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे, ऐवान पर एतमाद किया जाए। फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, लेकिन ऐवान में बैठे हैं, इनसे ही काम चलाना है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, मामलात इनके हवाले करें। सियासी क़यादत की अहमियत ख़त्म की जा रही है, इनकी जगह नौजवान लेंगे तो वो जज्बाती होते हैं। मामलात इतने उलझ जाते हैं कि गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो जाता है। क्या हुकूमत के पास सलाहियत और इख्तियार है कि फैसला कर सकें? क्या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान कोई इकदाम करेगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। थाना बारा कहू को वारंट गिरफ्तारी मिल गए। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान के घर का पता दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा वज़ीर आला हाउस पेशावर को वारंट से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वकला से वारंट की तामील करा दी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत की अदालत जेल में केस की समाअत। नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा ना हो सकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बरतानिया के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। ईद मिलादुन्नबी 17 सितंबर मंगल को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुमे को होगी। चेयरमैन मरकजी रुअत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में IPPs के मामले पर यकजुबान। अली मोहम्मद खान ने कहा IPPs ने आवाम का खून नचोड़ लिया, मुल्क दलदल में फंस चुका है। कैंसर का इलाज डिस्पेरिन से किया जा रहा है। आधे से ज्यादा बिजली नहीं बन रही जिसके पैसे दे रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले IPPs का मसला कितना गंभीर है कि पूरे मुल्क का दिवालिया कर दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा एक बंद प्लांट अरबों ले रहा है, उनको बुलाएं। राजा परवेज अशरफ की IPPs के मामले पर पूरे ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। आसिफा भुट्टो ने गैस और बिजली लोड शेडिंग का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा हुकूमत दावा करती है मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, इसके बावजूद तवील लोड शेडिंग क्यों है? मेरे हल्के में कई बार 2-3 दिन बिजली नहीं होती। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गैस की शदीद किल्लत की क्या वजह है? रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसिफा भुट्टो को जवाब। सिर्फ बिजली ना होना लोड शेडिंग की वजह नहीं। गैस से मुतालिक सवाल पर वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती बेच नहीं सकते। खजाना इस काबिल नहीं कि बोझ उठा सके। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नई कानून साजी के बायस इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे।
पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का असेंबली चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस एहलकार और बल्दियाती नुमाइंदे आमने सामने। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों के मुज़ाकरात कामयाब। मेयर पेशावर जुबैर अली ने कहा, हुकूमत ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल की सतह पर फंड्स जारी करने की यकीन दहानी कराई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत के 29 अरब रुपए देने हैं। के इलेक्ट्रिक नुमाइंदे ने बताया, हमारे पास पैसे नहीं। चेयरमैन नसार खोड़ू बोले, हम अगर बिजली बिल ना दे तो क्या के इलेक्ट्रिक छोड़ देगा। कराची में करंट लगने से शहरियों की अमवात पर कौमी असेंबली में बहस। समीनुल हक ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। मोइन पीरजादा बोले कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। कराची के लोग कहाँ जाएं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, घर के अंदर शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग से वाकयात हुए कि इलेक्ट्रिक की कहीं गफलत सामने नहीं आई। बानी पीटीआई के वकला की अदम मौजूदगी में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट 6 सितंबर को तलब। अदालत ने कहा, आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाएं। पेश ना होए तो दरख्वास्त में लगाए इल्जामात दुरुस्त तस्लीम करेंगे। फिर एहतसाब अदालत को अडाला जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बचर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब। सेक्रेटरी असेंबली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुराक, सनत और तजारत, खेल समेत 6 कायमा कमेटियों के चेयरमैन अपोजिशन अरकान मुंतखब। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मेंगल सिर्फ बलूचिस्तान नहीं कौमी सतह के लीडर हैं। उनका पार्लियामेंट में रहना जरूरी है। दरख्वास्त की है कि इस्तीफा वापस लें। तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाएंगे। अख्तर मेंगल आइन और कानून के दायरे में अपनी जद्दोजहद जारी रखें। अपोजिशन जमातों का बलूचिस्तान के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबको मिलकर बैठना चाहिए। हालात से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत पार्लियामान में ब्रीफिंग दे, अपनी अना से बाहर निकले। महमूद अचकज़ई की सरबराही में कमेटी कायम। अख्तर मेंगल शरीक ना हुए। BNP की नुमाइंदगी साजिद तरीन ने की। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्तीफा देना मुनासिब नहीं। दरख्वास्त है असेंबली ना छोड़े। और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्सरियत खो चुके हैं। ऐसा ना हो तहरीक आदम एतमाद आ जाए। बोखलाहट में लोगों को काबीना से निकाल रहे हैं। सूबाई काबीना में रद्दोबदल की समरी पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं। 3,62,000 मुकदमात का पता ही नहीं कि जमीन खा गई आसमान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, IG बताएं पंजाब में क्या हो रहा है। IG ने कहा, 11,800 के करीब तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस दिए। 1.5 लाख मुकदमात को ट्रेस करके चालान मरतब किए। अदालत ने 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। राजीनामा की बुनियाद पर निपटाए तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब। IG को 2 हफ्ते में रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। हुकूमत की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर 18 अरब डॉलर जुर्माने की खबरों की तरदीद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, 18 अरब डॉलर जुर्माने का कोई तखमीना नहीं लगा। ईरान ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जो बिजली का बिल दे रहे हैं उनके भी बिजली बंद की जा रही है। बिल देने वाला 18 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा तो अगले माह बिल नहीं देगा। ये प्रीपेड मीटर पर क्यों नहीं जा रहे? वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए $6 अरब चाहिए। पाक मिस्र मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का इजलास, दो तरफा दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई माहौल समेत मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार। दिफा और सलामती से मुतालिक शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़म। कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा मेजर जनरल आमिर इशफाक कयानी ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। 6 सितंबर को छुट्टी का ज़ेर गर्दिश नोटिफिकेशन जाली करार। वज़ारत इत्तलात ने कहा, जाली खबरें फैलाना गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। गैर जिम्मेदाराना रवैये को मुस्तरद करना हर एक की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की रुकन सौबिया शाहिद खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कहा, इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा देती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खातून को शामिल न करके मसावी नुमाइंदगी नहीं दी गई।